हेलो फ्रेंड, फिर से आ गए हम लोग आपसे मिलने। मुझे रहा नहीं गया तो मैंने कहा कि यार बच्चों से एक बार मुलाकात करके आते हैं। वीडियो बनाते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर वीडियो बनाते हैं, देखते हैं कि कैसे सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं। अभी हम लोगों ने कहाँ तक किया था? आई थिंक रेजिस्टेंस के ऊपर टेम्परेचर की डिपेंडेंसी को हमने कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर दोनों के लिए देखा था, है ना। आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है कि हमने इतना तक देखा था कि रेजिस्टेंस कैसे हो सकता है। तो थोड़ा सा मैं लाइव सेशन लेने के चक्कर में हूँ, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। देयर इज ए कंडीशन फ्रॉम यूट्यूब कि 1 के सब्सक्रिप्शन के बाद ही आप यू कैन टेक मतलब कि लाइव सेशन, अदरवाइज यू डोंट। सो मैं किसी भी वीडियो में बोलता तो नहीं हूँ, लेकिन जो भी है यूट्यूब पे वो विदाउट सब्सक्रिप्शन सब कुछ बेकार है। कि बहुत अच्छी चीज़ें भी बहुत अच्छी जगह नहीं पहुँच पाती। तो ठीक है, देखते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत के ऊपर सब कुछ है। आज भी नहीं भूलूंगा मैं। तो हम लोग देखते हैं आगे की कैसे क्या होता है। तो अब हम लोगों को थोड़ा सा सर्किट के बारे में देखना चाहिए कि सर्किट क्या है, कैसे है। सर्किट को मुझे बताना चाहिए आई थिंक, है ना। थोड़ा सा एक आध न्यूमेरिकल रेजिस्टेंस वाली चीज़ को थोड़ा सा क्या उसको बोलते हैं, कनेक्शन ज्वाइन करने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन या फिर एक कॉन्सेप्ट ही लेते हैं। कि लास्ट में मैंने बताया था एक चीज़ आपको कि जब आप रेजिस्टेंस की टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंसी की बात करते हो कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर की, तो इस केस में ऐसा होता है कि अल्फा की वैल्यू किसकी नेगेटिव किसकी पॉजिटिव मैंने बताई थी। तो उसी के ऊपर एक हम लोग चीज देखते हैं कि देखते हैं क्या कैसे होता है। कि मैंने कहा कि ऐसे दो कंडक्टर मैंने क्या कर दिया है, दो कंडक्टर मैंने ऐड करके रखा है, ठीक है। दो कंडक्टर मैंने ऐड करके इस तरह रखा हुआ है। ऐसे मैंने ऐसे बोला कि दो रॉड है, कंडक्टर भी नहीं बोल रहा। आप बहुत में बोलोगे कि सर कि नहीं आप तो पलट रहे हो अपनी बात से। मैं पलटूंगा नहीं। मैंने कहा कि इसकी वैल्यू ρ1 L1 है, इसकी वैल्यू ρ2 L2 है, ये A1 है ना। और इसको भी कुछ ले लेते हैं, नहीं तो बुरा मान जाएगा। ρ2 L2। अब इनकी वैल्यूज के ऊपर हम लोगों का सब डिस्कशन है कि बताइए कि टेम्परेचर चेंज हम लोगों ने डेल्टा टी कर दिया, या फिर चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी अपने पास। देन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, इनिशियल कंडीशन क्या रही होगी भाई, ρ1 L1। हम लोग ऐसे बात करें कि टेम्परेचर की डिपेंडेंसी अगर डेल्टा टी के ऊपर है, यानी चेंज इन टेम्परेचर के ऊपर है, तो ρ1 L1 अपॉन A1 हाँ, ρ1 A1 अपॉन L1 प्लस ρ2 L2 अपॉन A2 सीरीज में बताया नहीं, लेकिन आप जानते हैं इसके बारे में। इज इक्वल्स टू, अगर हम लोग करें कि भाई टेम्परेचर चेंज होता है तो उस कंडीशन में सिचुएशन कैसे। तो आपको पता है कि मैंने एक चीज बताई थी आपको, क्या कि R इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी करके एक चीज बताई थी ना, याद होगा आपको। अल्फा के ऊपर हमने कमेंट भी किया था विद पर्टिकुलर रीजन के साथ। तो क्या हम ये वैल्यू इसके लिए लिखें, अगर दोनों के लिए ऐड करें फिर से, तो वैल्यू क्या आने वाली है, तो वो हमको देखना पड़ेगा, है ना। कि मान लीजिए कि R1 है और ये क्या है R2, इनिशियली ऐसा था। तो क्या होगा भाई, हमने ऐसा कहा कि अब एक को हमको यहाँ पे R1 लेना पड़ेगा, तो R1 डैश की वैल्यू ऐसे करके R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये करके आया, ठीक है। फिर अब ऐसे ही हम इसको आगे, है ना, प्लस की कंडीशन में हम लोग अभी इसको छोड़ देते हैं, आपको लिखने के लिए बताया मैंने, है ना। R2
1 प्लस अल्फा। अच्छा एक काम करता हूं मैं एक काम करता हूं, रो सेम कर देता हूं, ठीक है, रो सेम कर देता हूं, यहां अल्फा 1 इसको अल्फा 2 लेता हूं, एल भी सेम कर दूं, एरिया भी सेम कर दूं, क्योंकि आई थिंक मेरे को लग रहा है कि बाद में चल के सिचुएशन थोड़ी सी हैक्टिक हो जाएगी, तो एरिया ए ले लेते हैं हम लोग, है ना, और लेंथ भी क्या ले लेते हैं, एल। ये रोवन तो रुई, यानी कि दो टाइप कैसे हैं, लेकिन कंडक्टर का डायमेंशन ऐसा है, लेकिन अल्फा 1 अल्फा 2 है, ठीक है। देखेंगे आगे डायमेंशन कैसा बनता है उस हिसाब से। तो R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, अल्फा 1 अल्फा 2 डेल्टा टी की कंडीशन है ना। तो इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, इसकी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं रो एल बाई ए, है ना, रो एल बाई ए, अगर एरिया ए है तो उस कंडीशन में, अगर एरिया ए चेंज कर देंगे हम लोग तो 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, और फिर प्लस आ जाएगा रो एल बाई ए 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, है ना। और अगर इसको हमको इसके इक्वल करें हम लोग, तो हमारे पास क्या कट रहा होगा ये हमको देखना पड़ेगा, है ना। तो चलिए उसको तो भी देखते हैं कि क्या है कैसे है। लेकिन आप ये बताइए मेरे को कि इधर से रो एल ए, तो हम लोग लेंथ को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, या फिर एल बाई ए है ना, तो एल बाई ए रो 1 रो 2, ठीक है चलेगा। तो अपने पास जो वैल्यू बचेगी वो सिर्फ क्या बचती हुई आपको दिख रही है, कि आपको बचती हुई वैल्यू जो दिख रही है वो अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, यानी कि अल्फा 1 डेल्टा रो भी मल्टीप्लाई होगा उसमें, तो कंडक्टिविटी को भी, मतलब कि जो इसकी रेजिस्टिविटी है, सॉरी कंडक्टिविटी में बोल रहा हूँ, रेजिस्टिविटी जो रो है इसको भी हम लोग क्या करें, अगर मैं केस बताऊंगा आपको, अब डोंट वरी, है ना, कांस्टेंट करना है क्या करना है वो आपके सामने आएगा। तो हम लोग अभी इसको रो 1 लेते हैं, यहाँ पे भी रो 1 ले लेते हैं, यहाँ पे R1 R2 लिखा है, चलिए ठीक है, यहाँ पे रो 2 ले लेते हैं इसको, और यहाँ पे रो 1, यहाँ पे रो 2, ठीक है। एल बाई ए, मतलब डायमेंशन इसका क्या है, सेम है, डायमेंशन सेम है, और ये एल है, ए है 2 है 1 है, चलिए चेंज करके लेते हैं, कांस्टेंट के ऊपर क्योंकि बात कर रहे हैं, तो डेल्टा टी ये बचेगा, है ना, एल बाई ए को कॉमन लेके हमने कट कर दिया दोनों जगह से, तो हमारे पास रो 1 रो 2 इस साइड में बचेगा, रो 1 रो 2 का हम लोग मल्टीप्लीकेशन करें तो एल बाई ए रो 1 रो 2 भी इधर से जाके इससे मल्टीप्लाई होकर कट जाएगा, तो रो 1 अल्फा अल्फा बोल रहा हूँ, हाँ अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस रो 2 अल्फा 2 डेल्टा टी की वैल्यू 0 की इक्वल आ जाएगी, है ना, क्योंकि ये वैल्यू अपने पास, ये इक्विवेलेंट्स टू ये आया है अपने पास, है ना, इक्वल्स टू ये आया है, ये वाला, ये चीज मतलब इधर से रिलेटेड है, तो हम लोगों ने ये वैल्यू अपने पास रखी। तो L बाई ए से कट गया, रो 1 रो 2 लेफ्ट साइड में बचा, तो रो 1 रो 2 की वैल्यू हम लोगों ने, इसमें रो 1 मल्टीप्लाई होगा तो लेफ्ट साइड में जाएगा, तो रो 1 से कैंसिल होगा, रो 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, लेफ्ट साइड में जाएगा, रो 2 से कैंसिल, तो लेफ्ट साइड में अभी क्या बच चुका है 0, और राइट साइड में क्या बच चुका है, रो 1 अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस रो 2 अल्फा 2 डेल्टा टी, यानी ये सारी चीज। तो अब ये हमारे पास फॉर्मेट बन गया है। अब आप बताइए कि आपको इसको सेम करना है तो सेम कर लेना, कांस्टेंट करना है तो सॉरी चेंज करना है, वेरी करना है तो वेरी कर लेना, यानी कि दो टाइप के कंडक्टर्स, क्योंकि रेजिस्टिविटी चेंज होने का मतलब ये होता है कि कंडक्टर चेंज हो गया है, क्योंकि रेजिस्टिविटी कंडक्टर की मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, ये मैंने आपको बता के रखा था, डज नॉट डिपेंड अपॉन डायमेंशन। तो इसको सेम करना है तो सेम कर लोगे तो भी ये कांस्टेंट होके क्या बन जाएगा 0, है ना। अब इसमें दो कंडीशन कर लेते हैं भाई, दो कंडीशन कर लेते हैं कि इफ रो 1 इज इक्वल्स टू रो 2 होता है पहला वाला कंडीशन, तो क्या बनेगा, देन वी हैव कंडीशन
अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी इज इक्वल टू, अब इसमें चेंज इन टेम्परेचर भी अगर दोनों के लिए सेम, तो ये भी अपने पास क्या हो सकता है, ये भी कैंसिल हो सकता है, तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि अल्फा 1 इज इक्वल टू माइनस अल्फा 2 होना चाहिए, है ना। तो कहने का मतलब कि ऐसा कॉम्बिनेशन जो R1 प्लस R2 यानी कि चेंज अपने पास 0 आ रहा है, इसके इक्वल है। मतलब चेंज क्या करना अपने कि ये इंडिपेंडेंट कब हो सकता है कि टेम्परेचर चेंज होने के बाद भी, टेम्परेचर चेंज होने के बाद भी रेजिस्टेंस वेरी ना करे। देखो ये कंडीशन आएगी, तो हमने क्या किया, इनिशियल रेजिस्टेंस को फाइनल रेजिस्टेंस के इक्वल कर दिया, यानी कि Ri इज इक्वल टू Rf हो गया अपने पास। इनिशियल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू फाइनल रेजिस्टेंस, तो हमने इनिशियल रेजिस्टेंस ρ1 L डिवाइड बाय A प्लस ρ2 L डिवाइड बाय A इज इक्वल टू ρ1 L डिवाइड बाय A1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ρ2 L डिवाइड बाय A1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, ये अपने पास वैल्यू आ रही है जिसको हमने इस तरह किया। हमने कंडीशन उधर ली है, तो डेल्टा टी यानी कि ये कंडीशन है कि कभी भी हम ऐसा भी नहीं कह सकते, कंडीशन ऐसी बन सकती है कि सिचुएशन कि दो कंडक्टर्स यानी या फिर दो मटेरियल को हम लोग ऐसे ऐड करते हैं और चेंज इन टेम्परेचर दोनों में सिमिलर ऐसे लेके आते हैं, तो इस कंडीशन में हमको क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि अपने पास रेजिस्टेंस Ri Rf की वैल्यू अगर इक्वल है तो ये कंडीशन आएगी, यानी अल्फा 1 इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा 2, यानी कि माइनस तो हमने पिछले क्लास में वो किया था, आपको बताया था, डिफाइन किया था कि ये किसका होना चाहिए, सेमीकंडक्टर का होना चाहिए। यानी कि सेमीकंडक्टर की केस है कि अगर एक आपने कंडक्टर को ऐड किया है, किसको, कंडक्टर, तो प्लस सेमीकंडक्टर होगा, तो चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज व्हाट, 0 आएगा। देखो हमने उसको इक्वल किया, इक्वल करके हमने वो प्रूव किया। अगर ये वैल्यू हमारे पास अल्फा 1, अब हमने दूसरी कंडीशन अल्फा नॉट इज इक्वल्स टू अल्फा 1 इज इक्वल नॉट इज नॉट इक्वल्स टू अल्फा 2, देन क्या कंडीशन होगी, इसको इसी तरह, लेकिन रेजिस्टिविटी कभी भी माइनस में नहीं हो सकती है, आप जानते हो, क्योंकि वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। मटेरियल के ऊपर जो हमारे पास वैल्यू आ रही थी 2mn डिवाइड बाय ne स्क्वायर टाउ करके वैल्यू आ रही थी, और वो वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, सो दैट्स व्हाई हम लोगों को अल्फा के पास ही आना पड़ेगा। लेकिन अब हमने ऐसा कहा कि सर मान लीजिए कि चेंज इन टेम्परेचर दोनों में डेल्टा टी नहीं, इसमें कुछ दूसरा इसमें कुछ दूसरा करते हैं, यानी कि इसको हो सकता है घटा दे, इसको हो सकता है बढ़ा, तो भी कंडीशन बन सकती है। इधर से देखो, है ना, कि डेल्टा टी की मीनिंग क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा टी, ये होता है TF माइनस TI, ये वैल्यू होती है डेल्टा टी की, है ना, डेल्टा टी की ये वैल्यू होती है, यानी कि ये वैल्यू अगर क्या कर जाए, डिक्रीज कर जाए, और ये वैल्यू पहले जो है वो, तो ये फाइनल वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, तो भी कंडीशन ऐसा बन सकता है, यानी कि दोनों कंडक्टर हो सकता है तो भी ऐसा हो सकता है। लेकिन क्या दोनों सेमीकंडक्टर की केस में भी ऐसा बन सकता है कि डेल्टा टी की वैल्यू, एक की वैल्यू क्या करें हम लोग घटाएं, और एक की वैल्यू क्या करें बढ़ाएं, तो अल्फा 1 अल्फा 2 क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, ये तो पक्का है, यानी कि डेल्टा टी डेल्टा एक को बढ़ाए एक को घटाए तो क्या हो सकता है, एक नेगेटिव आएगा और नेगेटिव नेगेटिव फिर वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है ऐसा। और फिर एक कंडीशन हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि अगर, देखो ये बहुत ब्रॉड माइंडेड क्वेश्चन है, ब्रॉड माइंडेड इसलिए कि इसको सोच के ही किया जा सकता है, यू डोंट हैव रिक्वायरमेंट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओनली थियोरेटिकल आप इस तरह गप्पे लड़ा के काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, गप्पा लड़ाओ कि ऐसा दोनों की वैल्यू बढ़ाया जाए, तो पॉसिबल नहीं है सर, सेमीकंडक्टर वाली केस में दोनों की वैल्यू बढ़ाया है ना। तो हमने एक्चुअली बेसिकली क्या किया कि अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 के माइनस में होगा, इसका मतलब ये कि भाई सेमीकंडक्टर और कंडक्टर वाली केस में ऐसा हो सकता है सेम टेम्परेचर चेंज किया जाए दोनों के लिए, तो क्या होगा, चेंज इन रेजिस्टेंस क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक, नोट कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, पॉज करके नोट करते रहिए आप, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा ये मेरे को बताना था, ऐसे कॉम्बिनेशंस बहुत सारे आते हैं, है ना। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, सर्किट प्रॉब्लम। सर्किट प्रॉब्लम अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, सर्किट प्रॉब्लम, है ना, सर्किट नॉर्मली वाला। अभी मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये कैसे है, सीरीज है, पैरेलल है,
हार्ड। आइए अभी वैल्यू हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर्किट, है ना। तो सर्किट को थोड़ा सा देखेंगे। सर्किट से पहले मैं एक चीज आपको बता देता हूं, केसीएल जो बीच में लगाऊंगा मैं, ठीक है। तो केसीएल मैं आपको बता के रखता हूं, इसको बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। क्या बोलते हैं? किरचॉफ्स करंट लॉ। ये वैल्यू यानी कि ये बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये कर डाला तो लाइव झिंगा, है ना। इतनी आसान वे से कि आसान एकदम इजी ट्रिक है कि अब कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के ऊपर बेस्ड होता है ना। आपको पता ही होगा कि ऐसा एक बार मैंने और बताया था आपको कि ऐसे आया, इधर से I1, इधर से I2, इधर से I3 और इधर से I4, है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई क्या, कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब क्या, कि कांस्टेंट चार्ज कांस्टेंट आता है, इसी के ऊपर बेस्ड है। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल I3 प्लस I4 इज इक्वल टू 0, या फिर क्या बोल सकते हैं, इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग। क्या बोल सकते हैं? इनकमिंग इज, डेरिवेशन इसका यही है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के ऊपर वो बेस्ड है और उसी के ऊपर हम लोग पूरी सर्किट को भी सॉल्व करेंगे। तो इनकमिंग इज इक्वल्स टू आउटगोइंग। क्या है भाई? इनकमिंग मतलब ये I1 ये I3, है ना। I1 प्लस I3 इज इक्वल्स टू I4 प्लस I2, ये इस तरह, ठीक है। तो चाहे जैसे आपको प्लस माइनस जो भी लेना है, इट्स डिपेंड अपॉन ऑफ यू, इट इज डिपेंडिंग अपॉन ऑफ यू। आप उस तरह अपने हिसाब से कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो केसीएल ये अपने पास है, केसीएल को हम लोग देखेंगे अभी। आई तो सबसे पहले सर्किट हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, क्या आता है उसमें। भोली सी सूरत आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, आए हाय मेरी नजर में तुम देखो तो यार नजर वो आए। आइए हम लोग पहला करेंगे ऐसे लल्लू वाला, लल्लू लाल। एक अंडा खाया, 2 अंडा निकला। अरे 2 अंडा क्या था भाई? ये हो गया 10 वोल्ट की बैटरी, 5 ओम का एक है आपके पास रेजिस्टर। करंट सर, करंट इज इक्वल्स टू होता है V बाई R, V बाई R इज इक्वल्स टू I। ये V कौन सा V? ये V होता है ये, मान लीजिए इसको 0 माने तो इसको मानना पड़ेगा 10 रजिस्टर के क्रॉस। आई एम टॉकिंग अबाउट कि व्हाट इज द करंट अक्रॉस दिस 5 ओम रजिस्टर। 5 ओम रजिस्टर के साथ क्या करंट होगा, मैं इसकी बात कर रहा हूं, है ना। तो 5 ओम रजिस्टर के साथ जो बात की बात है वो क्या है, वो ये है कि हमारे पास इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है। तो I इज इक्वल टू 10/5, 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर का करंट अपने पास आ चुका है, मुबारक हो। लेकिन क्या ऐसे ही बहुत सारी डिफिकल्ट सर्किट है जिनको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? थोड़ी सी ट्रिक कोई बताइए, क्योंकि बार बार इतना आसान नहीं रहता है कि अंगूर की तरह मुंह में डाला और बिना छीले ही उसको खा गए। अरे उल्टा बोल दिया मैंने, अंगूर की तरह मुंह में डाला बिना छीले ही खा गए, गलत, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग नई सर्किट लेते हैं और देखते हैं इसका क्या होता है। आइए
तो यहां पे हमने ले लिया 1 वोल्ट, ठीक है। पक चिक पक राजा बाबू। ठीक, ऐसे ठीक है ना आपको। तो इसमें रजिस्टर बनाए, चलिए इसमें रजिस्टर, तो इसमें बैटरी ले लेते हैं, है ना। ठीक है ना। ये कॉर्नर पे नहीं है सर, क्या कर रहे हो आप, कोई बात नहीं भाई, कॉर्नर पे कर लेते हैं इसको, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं 8 वोल्ट, इसको 4 वोल्ट, इसको 2 वोल्ट, इसको 2 ओम, है ना। किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। और भी रजिस्टर दे दिया जाए, और भी रजिस्टर दे दिया जाए। यहाँ पे दिया जाए, चलो आसान ज्यादा हो जाएगा। इसको भी ले लेते हैं 2 ओम। चलिए 2 ओम इतने पे ही किया जाए, है ना, सही रहेगा। चलेगा 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 जाता। यहाँ पे भी एक ले लिया जाता है 2 ओम। चलिए बस, बहुत ज्यादा टफ नहीं परिमाण करेंगे। तो अब क्या भाई, अब तो उस तरह करना नहीं है। अब आप बोलोगे कि सर इक्विवेलेंट निकालो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के आई की वैल्यू निकालो, फिर किरचॉफ्स लॉ पे चले जाओ। लेकिन किरचॉफ्स लॉ से कुछ होने जाने वाला नहीं है। करना है जो आपको, वो मैं बताने वाला हूं, आप देखिए ध्यान से। तो आपको करना है आंख बंद, आंख बंद, कहीं पे भी जीरो मान लेना है। आंख बंद करके कहीं भी जीरो, ऐसी जगह जीरो मानो कि जहां पर जीरो मानने में फायदा हो, जहां पर जीरो मानने में फायदा है। तो जीरो मानने में कहां पे फायदा है, यहाँ पे कि यहाँ पे कि यहाँ पे कि यहाँ पे कि यहाँ पे, यही सब पॉइंट्स है। तो मेरे हिसाब से आपको इक्विपोटेंशियल पॉइंट के बारे में पता होगा, कि मैंने बताया भी था इसके लिए कि इक्विपोटेंशियल पॉइंट क्या होती है। तो इक्विपोटेंशियल पॉइंट के लिए सोचते हैं ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक है। आइए इस पॉइंट्स के बारे में सोच लेते हैं। कि हमने कहा कि यहाँ पे हम जीरो मानेंगे तो हमारे लिए फायदा हो जाएगा, 3 पॉइंट के लिए हमको जीरो मिल जाएगा। तो अगर ये जीरो, तो मैं पोटेंशियल लिखना सिखा रहा हूं अभी, केसीएल मैंने नहीं बताया है। हमको कई सर्किट ऐसी मिलती है, बहुत ध्यान से सुनिए, कई सर्किट हमको ऐसे मिलती है कि जिन सर्किट्स में हम लोग पोटेंशियल को लेट करके हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। वी डोंट हैव रिक्वायरमेंट टू टेक an extra unknown to find out the current in each and every branches. So that's why you can only assume potential at any point 0 and start your circuit to find out current and in each and every branches, ठीक है। ओके, अब इसके बाद हम लोग बात ये करते हैं कि भाई आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया अगर 4, तो ये छोटा डंडा, छोटा डंडा, मोटा डंडा, तो कम यहाँ पे होना चाहिए। तो ये वैल्यू अगर 0 हो गई तो ये वैल्यू 4 अपनी आएगी 4 वोल्ट की। अगर ये 4 हो गई, ये बड़ा डंडा, तो इधर बड़ा पोटेंशियल होना चाहिए, इधर छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखें, बहुत बच्चे लिखने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये छोटा डंडा बेटा ऑलवेज आप ध्यान दो, बड़ा डंडा मतलब कि बड़ा पोटेंशियल, छोटा डंडा मतलब छोटा पोटेंशियल, है ना। तो छोटा पोटेंशियल कैसे आ सकता है कि यहाँ पे अगर हम लोग 2 एज्यूम कर लें, 2 वोल्ट, तो काम बन सकता है, क्योंकि डिफरेंस ऑफ द 2 पॉइंट्स इज इक्वल्स टू वोल्टेज ऑफ द बैटरी। तो वोल्टेज ऑफ द बैटरी कितना है, 2 वोल्ट है, यानी कि 4 माइनस 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 माइनस 2 की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो हम लोग 2 वोल्ट यहाँ पे इस तरह ले लेंगे। उसके बाद एक इसमें लिखना सिखा रहे हैं, आगे वाला क्वेश्चन फटाफट कराएंगे, ठीक है। अब आइए इसके बाद ये 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, यानी कि सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल एटलीस्ट हमको पता रहना चाहिए, तो काम हो सकता है, नहीं तो अननोन मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पता हो गया, ये भी पता हो गया, ये भी पता हो गया, ये नहीं पता हुआ है ना। तो ये कितना,
ये कितना है ना, तो ये हम लोग अगर आपको चाहिए तो आप जैसे कि आप चाहे जैसे भी कर सकते हो, आपको कोई इसमें रोक टोक नहीं है कि ये 0 हो गया तो ये बड़ा डंडा यानी कि इधर बड़ा पोटेंशियल होना चाहिए यानी कि इधर छोटा होना चाहिए, तो इधर -8 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि बड़ा माइनस छोटा, तो ये बड़ा है तो इधर मान लीजिए कि x मान लीजिए, इसकी वैल्यू क्या मान लीजिए x है, तो 0 - x। ओके, बड़ा माइनस छोटा, तो छोटे को हमने क्या माना x माना, और ये इक्वल किसके आना चाहिए 8 के, तो x की वैल्यू -8 आ रही है ना अपने पास, तो हमने ये वैल्यू पहले आगे फिट कर दी -8। अब स्टार्ट कर देना आपको करंट लिखना है ना, क्या भाई करंट लिखना, तो हमने एक पॉइंट से कहीं से भी मान लिया कि इधर इधर करंट इतनी जा रही है ना, तो इधर हम लोग मान लेते हैं कि इधर करंट क्या जा रही है I1, तो क्या I1 आएगा इधर, मतलब कि सब एक्चुअली I1 नहीं मानना है, आप एक काम करिए ये भी मत करिए, लेकिन आपको मानना तो पड़ेगा ना किसी न किसी ब्रांच में कोई करंट, लेकिन आपको क्या है कि डायरेक्ट सबके सारे रजिस्टर के अक्रॉस में आपको वैल्यू पता है, देन यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट ना, वोल्टेज की वैल्यू पता है सारे रजिस्टर के, तो इस रजिस्टर के अक्रॉस में कितना वोल्टेज है आप खुद बताइए। एक सेकंड दरवाजा बंद कर देता हूँ, बारिश स्टार्ट हो गई है, तो ये 4 0, तो इधर कितना है ये भी पता, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर है ना, हायर वोल्टेज है लोअर ये, तो इधर से इधर करंट इसमें जाएगा तो कितना जाएगा 4 - 0 4, तो करंट इज इक्वल्स टू I इज इक्वल्स टू V by R, तो V की वैल्यू कितनी है 4/2, तो 4/2 यहीं पे लिख दे रहा हूं ना, 2 एम्पियर करंट इस ब्रांच से आ जाएगा, ये वैल्यू है 4, ये वैल्यू -8 है ना, तो 4 - 8 यानी कि इधर से इधर करंट जाएगा तो 4 - 8, तो -8 है ना, ये V by R, R की वैल्यू कितनी है 2 है, तो ये कितना आ जाएगा 4 + 8 12, 12/2 इज इक्वल्स टू 6 एम्पियर करंट, इधर से 6 एम्पियर करंट जाएगा। फिर यही काम इधर से, यानी कि इधर आया इधर आ गया है ना, तो करंट घूमता हुआ 2 0 और डिवाइड बाय 2, तो इधर से इधर आएगा, क्यों? क्योंकि ये लोअर ये हायर, हायर टू लोअर कितना आ जाएगा 2/2 इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर है ना, तो सारे ब्रांचेस में हमने करंट निकाल लिया, मुबारक हो, कांग्रेचुलेशन, तो ऐसी वैल्यूज अपने पास है, ठीक है, तो सारे रजिस्टर से हमने फाइंड आउट किया कि करंट की वैल्यू क्या है। ऐसे ही बहुत सारी और भी सर्किट्स हैं अपने पास जो और भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना। आइए देखिए, पान का पत्ता, पान से तो दुनिया में अपना इतना लंबा चौड़ा रिलेशन है, ठीक है, पान बीच में से दिल को तीर से मैंने फाड़ दिया है, एक यहाँ पे कर लेंगे है ना, एक यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है, ठीक, एक रजिस्टर, द रजिस्टर, ठीक, 2 रजिस्टर काफी आई थी, तो एक आध बैटरी और लगाया जाए, बोलिए तो एक बैटरी मजा आएगा थोड़ा, 2 बैटरी में भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा इजी तो हमको कराना नहीं आपको, क्योंकि आपका लेवल बढ़ चुका है, ठीक। तो ये मान लीजिए कितने का है, ये मान लीजिए 4 ओम है, ये मान लीजिए 2 ओम है, ठीक है, ये मान लीजिए कि 8 वोल्ट है, ये मान लीजिए 10 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, सारी बैटरीज की वैल्यू मैंने बता दी। अब बताइए कहाँ जीरो मैंने, जीरो, आंख बंद करो, टक, आंख बंद, जीरो लेट कर लिया, तो ये वैल्यू 0 थी, ये वैल्यू कितनी 10, ये वैल्यू 10 यानी कि ये 10, ये 8, ये 10, ये 12 डंडा, यहाँ पे बड़ा पोटेंशियल, तो यहाँ पे कितना रहना चाहिए भाई, इसकी वैल्यू कितनी आ जाए आपके पास, इसकी वैल्यू कितनी आ जाए, इसकी वैल्यू रिजल्टेंट मतलब कि 10 माइनस समथिंग, क्योंकि ये इधर वाली पॉइंट है ना, ये वैल्यू बड़ी रहनी चाहिए, छोटी रहनी चाहिए, तो इसकी वैल्यू कितना करोगे, ये 8 आ जाए, लेट कर लेते हैं, 10 - x इज इक्वल्स टू 8, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 - 8 इज इक्वल्स टू 2, इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी ना, 10 - 2 यानी कि इस पॉइंट का पोटेंशियल आ गया, इस पॉइंट का भी आ गया, इधर का नहीं आया है, इधर 0 तो इधर 6, सारे पॉइंट का पोटेंशियल हमने निकाल दिया। अभी हमारी बारी आ गई क्या जो करना था अपने को, तो इधर आ जाएगा ये, अब अपने को करंट निकालना है, तो ऑब्वियसली इधर 10 इधर 6, तो करंट इधर से इधर नीचे आ रही होगी, तो इधर से करंट इधर नीचे आ रही है, तो क्या वैल्यू होनी चाहिए, 10 - 6
4, तो 4/2 इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर, यानी कि इस रजिस्टर से 2 एम्पियर का करंट बह रहा हो, यानी कि इस पूरे सर्किट से 2 एम्पियर का करंट। इसके बाद हम लोग इधर आएंगे, यानी कि इधर 10 इधर 2, तो 10 माइनस 2 इधर, तो इसको पता ही है, लेकिन क्या फायदा, इधर तो रजिस्टर है नहीं, तो करंट कैसे निकालोगे, वोल्टेज से करंट तो निकाल नहीं पाओगे। यानी कि आपको चाहिए होगा रजिस्टर इधर है, इधर बैठेगा इधर, तो 0 2 टपोरी लैंग्वेज, 2 माइनस 0 कितना आ गया, 2/4 इज इक्वल्स टू 1/2 एम्पियर करंट। तो इस तरह आप करंट निकाल सकते हो। क्या करना है आपको, सर्किट को 0 मानना और स्टार्ट हो जाना, आंख बंद करके धुआंधार फायरिंग करनी है, बिना देखे बिना सोचे, जो मन में आए वो कर डालो, कच्चा चिट्ठा खोल डालो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी सर्किट और एक आध लेते हैं, लेकिन इसको उससे पहले क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। अभी तक मैंने ऐसा क्वेश्चंस या फिर ऐसी सर्किट्स ली हैं कि जिनमें आपको एक्स्ट्रा नोन मानने की जरूरत नहीं है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि वीडियो रुक जाती है, इधर पढ़ाई रहे है ना, तो हो जाता है पचका, तो ऐसा नहीं करना। आइए ठीक है, तो ऐसा है, यहां पे ले लेते हैं 6 वोल्ट की बैटरी, यहां पे लेते हैं 4 ओम का रजिस्टर, ठीक है, इस बीच में भी एक लेते हैं क्या, बैटरी, पहले बैटरी पहले रजिस्टर, पहले रजिस्टर, ठीक है। अब इसको ले लेते हैं 8 वोल्ट का, चलेगा। और फिर इधर भी कुछ करना पड़ेगा, मजा नहीं आएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा, है ना। तो इधर भी एक ले लेते हैं 10 वोल्ट का, ठीक ठीक, क्या है ठीक है बताइए पहले। और एक रजिस्टर और लेना चाहिए, आई थिंक मजा नहीं आएगा, तो एक रजिस्टर यहाँ पे भी लेते हैं। हम ऐसा बस देखिए, बनाने में टाइम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम ऐसा बस सोच रहे हैं कि आपको एक्स्ट्रा अननोन वाले भी नौबत ना पड़े। अभी हम लोग 2-3 क्वेश्चन विदाउट एक्स्ट्रा वाले करेंगे। चार वोल्ट की बैटरी है, 2 ओम का रजिस्टर है, ये भी 2 ओम का रजिस्टर है, 8 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। तो टोटल हमने कुल रजिस्टर लिया हुआ है 3 ना, हाँ ठीक, 3 रजिस्टर 4 बैटरी। अब बताइए करंट क्या आएगा, तो मैं कहा कि क्या करना है भाई, 0 मानना है, स्टार्ट हो जाना है। तो हमने कहा ऐसे, ये पॉइंट्स है अपने पास, तो 0 मान लीजिए, 0 0 0, ये 6 है यार, ये बड़ा डंडा ये छोटा डंडा, तो यहाँ पे -6, ओके। ये 0, ये 10 वोल्ट, तो यहाँ पे पॉजिटिव 10, और अगर ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो इस पॉइंट पे -8 हो जाएगा। अब ये -8 हो गया, ये 10 हो गया, इसके अक्रॉस पता चल गया, ये 0 ये 0, तो इधर -4 हो जाएगा, ये 10 आ गया। सब जगह पोटेंशियल आपने पता कर लिया, बाकी काम तो आप खुद समझदार हो, क्या करना है फटाफट बता दीजिए भाई। इस रजिस्टर के क्रॉस में क्या, ये बड़ा पोटेंशियल छोटा पोटेंशियल, तो इधर से इधर करंट बहेगा 10 - 6, यानी कि 10 - -6 है ना, तो डिवाइड बाई V/R करंट होता है, तो ये आ जाएगा 4, ये कितना है 16/4 इज इक्वल्स टू 4 एम्पियर आंसर। फिर उसके बाद इधर से ये रजिस्टर है, तो इधर से इधर करंट बहेगा, क्यों भाई, क्योंकि ये बड़ा ये छोटा, हायर टू लोअर, 10 + 8 आ जाएगा 18,
और डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 9 एम्पियर करंट। फिर अपने पास ये वाला रजिस्टर है, इसके अक्रॉस में बता दीजिए इसने क्या बुरा किया है, तो ये वाला भी आ जाएगा इधर की तरफ। क्या क्या ये वैल्यू अपने पास 2 ओम माइनस 4, तो ये आ जाएगा 10 प्लस 4 14 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 7 एम्पियर करंट। ये टोटल करंट्स है अपने पास सारे रजिस्टर्स ही, ठीक है। तो दीज आर दी करंट्स फ्रॉम दी ऑल रजिस्टर। कितना एम्पियर, 4 एम्पियर, 9 एम्पियर, 7 एम्पियर करंट अपने पास आ रहा है। तो इससे हम लोग ये देखें कि कैसे, और भी बहुत सारे एग्जांपल है, देख लीजिए उसको भी वन बाय वन करके। चलिए देखिए, ठीक है, इस बार दो दो लेंगे। इधर एक बैटरी है, ये एक रजिस्टर है, इधर एक रजिस्टर है, इधर एक बैटरी है, ठीक। इधर भी एक रजिस्टर है, इधर भी एक रजिस्टर है, इधर एक बैटरी है, इधर एक 12 वोल्ट, 10 वोल्ट, 8 वोल्ट, 6 वोल्ट, 12 10 8 6, ठीक है। कितने रजिस्टर, 1 2 3 4, चलेगा। और मैंने अच्छा काम नहीं किया है, तो इधर भी एक दे देता हूं, इधर एक 4 वोल्ट की बैटरी, ठीक। इसको करते हैं, चलिए देखिए क्या कर देंगे, आंख बंद करके 0 0 0, ठीक है। सर्किट प्रॉब्लम चल रहा है अपना, तो ये 0 इधर 4 आ जाएगा, ठीक है। ये 0, ये बड़ा डंडा है, तो इधर बड़ा पोटेंशियल होना चाहिए, तो इधर -12 आ जाएगा, क्योंकि इक्विवेलेंट कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो ये 4, ये इसके क्रॉस पता चल चुका है, इसके क्रॉस अगर यहाँ पे कितना आ गया, 0 आ गया, तो यहाँ पे -10, ठीक है। ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया। अभी इसके क्रॉस, लेकिन इस रजिस्टर के क्रॉस नहीं पता चला है, तो अगर यहाँ पे 4, ये छोटा डंडा, तो यहाँ पे बड़ा होना चाहिए, तो 12 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 12 - 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यानी इस रजिस्टर के क्रॉस भी पता चल गया, यानी कि यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो ये बड़ा है, बड़ा डंडा, तो बड़ा पोटेंशियल होना चाहिए, तो 0 माइनस 1 सेकेंड गलती कर दी क्या, हाँ -6, यहाँ पे -10 किया, हाँ -10 सही। तो ये आ जाएगा 0 -6, ये तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब क्या क्या करंट निकाल लेते हैं, बोलिए भाई। इस वाले रजिस्टर से कितना करंट बहेगा, किधर से इधर से इधर बहेगा, कितना आएगा वैल्यू 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 4 प्लस 6 कितना आ गया, 4 प्लस 6, क्योंकि 4 माइनस ऑफ 6 करेंगे, है ना, 4 माइनस 6, तो वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस 6 कितना, 10 डिवाइड बाई ये कितना, ये दिया नहीं क्या मैंने, ओके ये दिया नहीं शायद, तो ये 4 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 4 उनका है, तो ये आ गया 4 प्लस, ये कितना लिया 4, ये कितना आ जाएगा 10/4, और ये आ गया 2.5 एम्पियर अपने पास। फिर इस रजिस्टर से 4 माइनस 10 यानी कि कितना आ गया 14 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 7 एम्पियर करंट, ठीक है। तो इसमें हमने दो डायगोनल लिया, बस चेंज किया, पिछले टाइम की पहले बैटरी इधर ली थी, अब बैटरी इधर ले लिया, ठीक है। तो इधर से तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि इधर से मतलब, क्योंकि रजिस्टर के क्रॉस, तो 8 0, तो 8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 4 एम्पियर करंट, ये वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद फिर एक रजिस्टर और बच रहा है ना, हाँ ये बच रहा है, तो ये आ गया 16 डिवाइड बाई 16 डिवाइड बाई 4, ये आ गया 4 एम्पियर करंट। तो हमने चारों रजिस्टर से हमने करंट को
निकाल कर आपको बताया है। ये देख लीजिए, आगे हम लोग आते हैं फिर दूसरे पे। केसीएल का भी थोड़ा यूज किया जाए तो कोई यानी कि अननोन पॉइंट्स आए तो ही जाके मजा आएगा कि हाउ टू अप्लाई केसीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये बहुत बच्चों को इंटरेस्टिंग टॉपिक लगती है ना। ऑब्वियसली ट्रिकी होती है इसलिए इंटरेस्टिंग होती है उन लोगों के लिए। तो आइए और भी क्वेश्चंस इसमें देखें, ठीक है। तो मैं 3 रजिस्टर ले लेता हूं ऐसे पैरेलल कर रहा हूं, ऐसे ऐसे ऐसे, ओके। ठीक, ऐसे रजिस्टर लिया, ये ले लिया 10, ये ले लिया 8, ये ले लिया 4, ये 2, ये 4, ये 6, ठीक है। तो वैल्यू बताना है आपने क्या आने वाला है। तो हमने कहा कि 0 यहाँ पे मान लेंगे हम। कोई बच्चा का उधर से 0 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ जब हमने यहाँ पे 0 लेट किया, जैसे 0 लेट किया तो अपने को इस पॉइंट का पोटेंशियल तो पता चल जाएगा, है ना। बड़ा छोटा बड़ा छोटा, तो ये बड़ा डंडा बड़ा डंडा बड़ा डंडा, सबके यहाँ 0 पोटेंशियल। यहाँ पे -10, यहाँ पे -1, यहाँ पे -4। लेकिन उस पॉइंट का पोटेंशियल नहीं पता है। लेकिन क्या हमको ये भी पता है कि उस पॉइंट, ये तीनों पॉइंट जो तीनों रजिस्टर के होंगे, क्या वो इक्विपोटेंशियल है। तो हम लोग यहाँ पे एक x मान लेंगे। अब यहाँ पे आया केसीएल का यूज हम लोग करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जिसको बोलते हैं। यानी कि इस पॉइंट से हम लोग ऐसा लेट कर लेते हैं कि ये I2 करंट है, ये I3 करंट है, ये I1 करंट है। हमने ऐसा माना है कि ये करंट इधर से इधर बह रहा है। तो क्या हम लोग बोलेंगे कि भाई चलो ठीक है, इस करंट के हिसाब से बताओ कि वोल्टेज जो अपने पास दिया हुआ है वो कैसे हम लोग करने वाले हैं, कि x की वैल्यू क्या आने वाली है, या फिर x की वैल्यू निकालने के बाद हम लोग I1 + I2 + I3 निकालें। तो क्या करेंगे बताइए। I1 बताना है आपको, I2 बताना है, I3 बताना है। तो कंजर्वेशन ऑफ यानी कि केसीएल यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, I1 + I2 + I3, ओके, इज इक्वल्स टू 0। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1? I1 इधर से इधर आ रहा है तो इसकी वैल्यू x हो गई, ये वैल्यू -10 हो गई। तो क्या हो जाएगा, इधर से इधर करंट आ रहा है, हमने माना हुआ है इधर से इधर में भी करंट की वैल्यू माइनस में भी आ सकती है। तो करंट किधर से किधर जाएगी, इधर से ऐसे जाएगी। तो बोल दीजिए क्या आ जाएगा I1 x -10 है ना, डिवाइड बाई 2 प्लस I2 की वैल्यू बताइए इसी तरह। I2 इधर है, वो इधर इधर आ रहा है, तो ये वैल्यू x, ये वैल्यू -4, तो x -4 डिवाइड बाई ये कितना है 6 है, चलेगा है ना। तो प्लस फिर उसके बाद फिर ये इधर I3 की वैल्यू कितनी है, x -8 आ गया, डिवाइड बाई 4 है। अच्छा, लेकिन फ्रैक्शन में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, मजा नहीं आएगा, थोड़ा सा लेट हो जाए। तो समझ तो गए ही अपने कि क्या करना है, रेजिस्टेंस से डिवाइड करना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सबका रेजिस्टेंस 4 ओम ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि जल्दी कैलकुलेशन करने की, क्योंकि इलस्ट्रेशन आपको कम टाइम में ही ज्यादा कराएंगे। तो यहाँ पे सबकी वैल्यू क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे फटाफट। तो डायरेक्टली डिनोमिनेटर से ऐड होगी, x + 10 x + 4 x + 8, तो 10 4 14 और 8 8 4 22, 22 3x + 22 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू आ जाएगी, ये इधर जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -22/3। और अब बाप रे, x की वैल्यू -22/3 आ गई। अब ये क्या, कुछ नहीं, क्या रेजिस्टेंस। अब हमने क्या किया, x की वैल्यू -22/3 आ गई। अब हमको I1 I2 की वैल्यू चाहिए। तो I1 हमने क्या लिखा था, I1 इज इक्वल्स टू, देख लीजिए फटाफट, I1 इज इक्वल्स टू x + 10 डिवाइड बाई 4 था अपने पास, तो x की वैल्यू -22/3 + 10 डिवाइड बाई 4, ये वैल्यू कितनी आएगी
30, 30 माइनस 22, 8/12, 8/12, तो आई थिंक ये वैल्यू आ जाएगी 2/3, है ना। तो अपने पास I1 हमने जिधर माना था वो डायरेक्शन करेक्ट है, इधर से इधर ही जाएगा। ओके, तो क्यों, क्योंकि -22/3 से -22/3 इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा, है ना। और इस पॉइंट का पोटेंशियल हमारे पास क्या आया था, -10 आया था। तो आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि -22/3 इज ग्रेटर देन -10 होता है। सो दैट्स व्हाई करंट हायर टू लोअर जाएगा, यानी कि इधर से इधर जाएगा। समझा है? आइए आगे। अब हम लोग इसी तरह I2 कैलकुलेट कर लेंगे फटाक से टक टक टक। तो I2 की वैल्यू ये है, तो x प्लस 4, यानी x की वैल्यू -22/3 प्लस 4 डिवाइड बाई 4, है ना। तो क्या आ जाएगी वैल्यू, ये आ जाएगा 12, 12 माइनस 22 कितना होता है, -10/12, -10/12 आ जाएगा आंसर। यानी कि इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 5/6 माइनस में, ये वैल्यू आ रही है भाई। यानी कि I2 की वैल्यू माइनस में आ गई, यानी कि इधर से नहीं इधर से करंट जाएगा I2, है ना, माइनस में हो गया ना। तो करंट की डायरेक्शन ये होगी। फिर I3 देखिए वैल्यू आई ना अपने पास, तो I3 क्यों भाई, क्यों ऐसा हुआ, क्या पोटेंशियल जो हमने लेट किया था वो कुछ उल्टा पलटा, ये -22/3, तो -22/3 इज लेसर देन -4 आई थिंक, है ना। ये वैल्यू 7 के अप्रॉक्स है, 7 से थोड़ा सा ज्यादा है। तो -7 ज्यादा है कि -4, -4 ज्यादा है ना। तो -4 ज्यादा है, इसलिए करंट इधर से इधर जाएगी। हमको x की वैल्यू पहले नहीं पता था, तो इस हमने अंधेरे में काम कर दिया, लेकिन आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद I3 की वैल्यू क्या भाई, I3 इज इक्वल्स टू फिर से वही ये, तो 22/3 माइनस प्लस 8 डिवाइड बाई 4, ये क्या आ जाएगा 8 की 24 माइनस 22, है ना, प्लस 2 डिवाइड बाई 12 1/6 एम्पियर, यानी करेक्ट डायरेक्शन है ये। यानी कि हमने जो डायरेक्शन लेट किया था वो डायरेक्शन तो है ही, लेकिन एक ही डायरेक्शन अपने पास क्या आ गई, रिवर्स आ गई, जो हम लोग फिर से सर्किट को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू आएगी, है ना। तो ऐसे है और ये वैल्यू ऐसे है और ये वैल्यू ऐसे, ये करंट की फ्लोइंग डायरेक्शन, ठीक है। तो डोंट आपको वरीड होने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको डायरेक्शन आपको पता चलेगी फाइनली कि क्या आपने सही माना है गलत माना है, जो भी है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, दिल थाम के बैठिए दोस्तों। आगे आइए, आगे हम बताते हैं आपको क्या है कैसे। तो ऐसे आपको क्या करना है, अभी तक हमने 2 टाइप के इसमें सम्स देखे। अभी हमने केवीएल आपको बताया नहीं, केवीएल का जो राग है, राग वो हमने आपके सामने नहीं छेड़ा है। केवीएल का राग अभी हम बताएंगे, अभी केसीएल है। अभी हमने केसीएल के बारे में बताया, फिर ऐसे भी बताया कि 0 मानने के बाद कोई पॉइंट्स आपके पास नहीं बचेंगी जो मतलब कि अननोन पोटेंशियल की होगी, और बताया कि अननोन पोटेंशियल की होगी भी। तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स को बताया ना, 5-6 क्वेश्चन किया, 6 क्वेश्चन आई थिंक, 5 क्वेश्चन, है ना। तो आइए आगे भी क्वेश्चन इसी तरह करते हैं, ठीक है। पान का पत्ता फिर से लाते हैं, दिल बनाने नहीं आए यार। क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया? क्या तुमने कभी किसी को दिल दिया? एक बैटरी और उल्टा लगाते हैं ना, मजा नहीं आएगा, नहीं तो है ना। इधर लगा दिया, एक्स और वाई दो पॉइंट्स आ जाएंगे।
लेकिन यार ये तो वही क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। तो इधर लगा देते हैं ऐसे, और इसको कर देते हैं। टेंशन नहीं लीजिए बाबूजी, ये देखिए करामात हो गया। तो इसको ले लेते हैं 2 वोल्ट, इसको ले लेते हैं 4 वोल्ट, इसको ले लेते हैं 6 वोल्ट, इसको ले लेते हैं 4, इसको ले लेते हैं 4, इसको 4, है ना, ये वैल्यू। अब बताइए, तो आंख बंद करके 0 मानिए और चालू हो जाइए, और तब तक जाइए कि जब तक खाने में न गिर जाइए। ऐसा नहीं करना है ना। तो अभी हमको हमारे पास जो वैल्यू आई है ये यहाँ पे वैल्यू अपने को पता चली 0, ये 4, तो ये अपने पास बड़ा डंडा छोटा डंडा, तो यहाँ कम यहाँ ज्यादा, तो यहाँ पे कितना 4, यहाँ ये डंडा को रिवर्स कर दिया, ध्यान दो बेटा, डंडा को मैंने रिवर्स कर दिया है, तो ये वैल्यू 4। तो एक काम करते हैं कि डंडा को इस तरह कर दें या फिर इसी तरह रहते हैं, चलो डंडा को इस तरह कर देते हैं, बड़ा इसको बना देते हैं, ठीक है। तो ये 2 हो गया, ये 0, तो इधर भी कितना 2, ठीक है। अभी इसके बाद इधर का पॉइंट का पोटेंशियल, ये 0, लेकिन इधर के पॉइंट का भी पोटेंशियल नहीं पता। x मान लिया हमने, x जैसे ही माना, यहाँ पे आया x, यानी कि ये बड़ा डंडा तो बड़ा पोटेंशियल, तो इधर कितना मानना पड़ेगा, x माइनस ऑफ x माइनस 6, क्योंकि अगर इधर x मान दिया, सोचो ना, तो इधर छोटा होना चाहिए। छोटा कैसे हो सकता है कि समथिंग को माइनस करना है आपको, यानी कि x माइनस 6 हमने यहाँ का पोटेंशियल मान लिया। नहीं विश्वास है, चेक करते हैं, x माइनस ऑफ x माइनस 6 है ना, ये कैंसल, माइनस माइनस प्लस 6 आ गया, तो यही तो अपने चाहिए था, है ना। ये डबल वोल्ट नहीं भाई, हाँ। तो अभी आई थिंक सारे का सारा जमाना हस्तियों का दीवाना, देखो तो ये आ गया अपने पास। तो अभी क्या करना है भाई, अभी सारे के क्रॉस में अपने को वोल्टेज पता है, यानी किसके अक्रॉस की बात मैं कर रहा हूं, सारे रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस में अपने को वोल्टेज क्या है पता है। तो क्या करना है हमें, रुके क्यों हो, आगे बढ़ो। ये आ जाएगा, हमने कहा कि इधर I1 और इधर I2 और इधर I3, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, भाई 3 तो है, कहाँ जा रहे हो, इधर आ जाओ। तो I1 अब यहां से यहां आना है ना, तो x ये 2 हमने ऐसे माना कि x माइनस 2 डिवाइड बाई 4 प्लस I2 की वैल्यू क्या है, I2 की वैल्यू इधर है, तो ये इधर से इधर, यानी कि ये 4 ये x, तो x माइनस 4 डिवाइड बाई 4 प्लस ये इधर से इधर, तो ये क्या x, ये पॉइंट x से हमारा पॉइंट ये, तो माइनस, एक सेकंड मैंने कुछ गलती कर दी क्या, हाँ यार मैं किसके लिए लिख रहा हूँ, इसके लिए लिखना है ना। तो ये x ये पॉइंट ये x माइनस 6, ये पॉइंट 0 है, तो कितना डायरेक्ट x माइनस 6 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 0। तो डायरेक्टली ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा, तो x माइनस डायरेक्ट ऐड करता हूँ, अब तो आप नौजवान हो गए हो। तो 3x माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 कितना माइनस 12 है ना, इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 4 एम्पीयर, 4 वोल्ट, क्या कर रहे हो सर, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 वोल्ट आ गई, ओके। तो x की वैल्यू 4 वोल्ट, तो क्या काम है, यहाँ पे 4 लिख देंगे अभी, x इज इक्वल टू 4, गलती की मैंने, क्यों सर, x इज इक्वल टू 4 लिखे नहीं सर, प्यार मोहब्बत उसको क्यों मिटा रहे हैं, है ना। आगे आते हैं भाई, अब हमारी बारी आ गई है I1 I2 की, I1 I2 I3 की वैल्यू निकालने की। I3 इधर वाला है, तो क्या I3 की वैल्यू ये, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 ही है ना, 12 डिवाइड बाई 3, तो 4 माइनस, यहाँ पे रखेंगे हम लोग 4 माइनस 6 डिवाइड बाई 4, तो ये वैल्यू कितनी आ रही भाई, ये देखो माइनस में आ गई, ये आ गई माइनस 2 बाई 4 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, यानी कि जो डायरेक्शन मानी हुई थी वो ऐसे नहीं ऐसे है बराबर। आइए आगे, इसके बाद हम लोग I1 की गलत निकाल दिया मैंने, I3 की वैल्यू I3 निकाल दिया ना, तो यहाँ पे I3 लिख लेते हैं, I1 लिख देते हैं, आपको दिख नहीं रहा है वही लिखा है, देखिए। तो माइनस 1 बाई 2, ये अभी डायरेक्शन को पता नहीं है, ये वाली डायरेक्शन जो थी वो ऐसे है, ठीक।
I2 की वैल्यू ये है I2 और इधर I2, तो x की वैल्यू 4 माइनस 4 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल 0 आ गया। यानी कि इस रजिस्टर के क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या है, अंडा, इसलिए करंट की वैल्यू 0। I1 इसी तरह कैलकुलेट करेंगे, I1 इज हियर यानी x minus 2 यानी 4 minus 2 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 2 बाई 4 इज इक्वल टू 1 बाई 2 एम्पियर। यानी कि टोटल करंट अपने पास जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, सॉरी टोटल I1 I2 I3 की वैल्यू, यानी कि I2 की वैल्यू 0 आ गई क्योंकि potential difference across the resistor is what 0, so that's why current will what 0। और I1 की वैल्यू 1 by 2, I3 की वैल्यू भी 1 by 2 अपने पास आई है। तो ये इस तरह है ना। अभी हम लोग ऐसा करेंगे, सर्किट में जानबूझ के झंझट क्रिएट करेंगे कि उससे अपने आप को ये फायदा हो कि हमारे पास y की वैल्यू भी आएगी, है ना। बार बार देखना पड़ता है कि वीडियो बन भी रही है कि ऐसे कोई मैसेज